हूं आबिद हुसैन शेख। आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। सरकारी कार्यक्रम में राज्य की स्थानीय कन्नड़ भाषा को किया गया नज़रअंदाज। बेंगलुरु शहर के राजीव गांधी हॉस्पिटल में मॉड्यूलर हॉस्पिटल की शुरुआत को पहुंचे केंद्र स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया। इस मौके पर सभी तरह के बैनर्स को इंग्लिश भाषा में लगाकर राज्य की स्थानीय भाषा कन्नड़ को नज़रअंदाज करने का गंभीर आरोप लगाया जा रहा है कन्नड़ा प्रेमियों की ओर से। जिला अधिकारी ने किया 35 किराएदारों की समस्या का हल। कुछ दिन पहले तुमकुरू शहर में बैंक का लोन न चुकाने को लेकर बिल्डिंग्स को ही सीज करके किराएदारों को बाहर निकाला गया था। आज जिला अधिकारी वायस पाटिल ने बैंक कर्मचारी और मकान मालिक को कुछ शर्तों के साथ लोन चुकाने की बात कहकर दोबारा बंद मकान के दरवाजे खोलकर रास्ते पर आए परिवार को छत देने में अहम भूमिका निभाई है। डीसी वायस पाटिल ने भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। कल देर रात हुई भारी बारिश से रायचूरू शहर के रिम्स हॉस्पिटल के कैंपस में पानी भर गया, जिससे यहां रहे मरीजों को बड़ी परेशानी झेलनी पड़ी। शहर के सिया तालाब, जलाल नगर इलाकों में पानी भर जाने से जनता को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। कार ठोककर फरार हुए व्यक्ति को दबोचा पुलिस ने। बेंगलुरु शहर के कस्तूरी नगर में कुछ ही दिन पहले सड़क पर जा रहे व्यक्ति को कार से ठोककर फरार हुआ था चालक। इस घटना में घायल व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। पुलिस ने 50 से ज़्यादा सीसीटीवी के फुटेज परख कर सिद्ध राजू नामी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। मामला हुआ है केआरपेटे पुलिस थाना में दर्ज। बारिश से कई गांवों को जोड़ने वाला रास्ता हुआ बंद। बागलकोट जिला इलकल और हुनगुन तालुका में बारिश के चलते करड़ी और कई गांवों का संपर्क बंद हो चुका है। इलकल से हुनगुन जा रही केएसआरटीसी बस अचानक नदी के पानी में फंस के बाहर ही नहीं आ पा रही थी। इसे देखकर गांव के लोगों ने ट्रैक्टर की मदद से रस्सी के सहारे बस को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन पानी का ज़्यादा बहाव होने से बस अपनी जगह से हिल ही नहीं पाई, जिससे इस इलाके को जोड़ने वाला रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया है। कार को रस्सी से बांधकर महंगाई के खिलाफ सामाजिक कार्यकर्ता का प्रदर्शन। बेंगलुरु शहर के सामाजिक कार्यकर्ता ने बढ़ती महंगाई को देखकर अपने घर में रहे कार को रस्सी से बांधकर अनोखे अंदाज में केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है और कहा कि पहले लोग वाहनों को काम के लिए इस्तेमाल में लाते थे, अब लोगों को अपने वाहनों को दौड़ाने के लिए काम करने की नौबत आ चुकी है। केंद्र की मोदी सरकार को जनता ने इसलिए वोट दिया था कि लोगों को अपनी रोज़मर्रा के लिए आसानी हो, लेकिन सरकार तो जनता का खून चूसने का काम कर रही है, कहा सामाजिक कार्यकर्ता ने। चलती कार में लगी आग, कार जलकर हुई राख। गुलबर्गा शहर के जिला सरकारी हॉस्पिटल के करीब चलती हुई कार में अचानक आग लगी है। पहले कार के टायर में आग की चिंगारी देखकर कार में रहे लोग तुरंत बाहर आ गए। इनके बाहर आते ही आग ने पूरी कार को ही अपने चपेट में ले लिया, जिससे पूरी कार जलकर राख हो गई है। मामला हुआ है ब्रह्मपुर पुलिस थाने में दर्ज। दो समुदाय के लड़का लड़की की पिटाई की हिंदू कार्यकर्ताओं ने। मंगलुरु शहर के मूडीबिद्रे के बाहरी इलाके में दो अलग अलग समुदाय के लड़का लड़की कार में सफर करते देखकर 8 हिंदू कार्यकर्ताओं ने हमला किया है। इस घटना को देखकर मूडीबिद्रे पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी लोग पुलिस के आते ही वहां से भाग निकले। मूडीबिद्रे पुलिस थाने में मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई में जुटी है पुलिस।
पुलिस वाहन का इंश्योरेंस खत्म होकर 7 साल के बाद भी दौड़ रही है रास्ते पर वाहन। चामराजनगर शहर के पीएसआई वेंकटेश इस्तेमाल कर रहे KA10 G0227 बुलेरो वाहन का इंश्योरेंस 15 नवंबर 2014 को ही खत्म हो गया था, जिसकी जानकारी केंद्र सरकार की वेबसाइट ई वाहन में देखने को मिल रही है। अगर किसी आम आदमी के वाहन का इंश्योरेंस खत्म होकर 1 महीना बीतने पर यही पुलिस अधिकारी बिना सोचे जुर्माना वसूलते हैं, लेकिन खुद ही गलती करेंगे तो इन्हें कौन सजा देगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है जनता में। लड़की पर गली के आवारा कुत्तों की ओर से हमला, नजारा हुआ सीसीटीवी में कैद। बेंगलुरु ग्रामांतर जिला होसकोटे में आज सुबह सवेरे युवती अपने घर जाते समय अचानक 6 गली के आवारा कुत्तों का झुंड हमला करके युवती को घायल कर दिया। इसका सारा नज़ारा सीसीटीवी में कैद हुआ है। इस पर जनता स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों पर खूब विरोध जता रही है। दशहरा के चलते मैसूरू शहर रोशनी से जगमगाया। कोरोना के चलते इस बार के दशहरा त्यौहार को सादगी से मनाने का आदेश सरकार ने दिया है। इसी बीच मैसूरू शहर में कई सालों से यहां पर मैसूरू दशहरा के नाम पर त्यौहार मनाते आई है जनता। रात होते ही शहर में लाइट्स प्रवासियों को आकर्षित करते हैं, जिससे कोरोना के चलते नुकसान में रहे होटल्स, रेस्टोरेंट और बेकरी में ग्राहक ज़्यादा संख्या में आने से इनके आमदनी ज़्यादा होने के कारण इनकी चेहरों पर खुशी नज़र आ रही है। फाइनेंशियल कंडीशन देकर पेट्रोल डीजल के दाम कम किए जाएंगे, सीएम बसवराज बोम्मई। बेंगलुरु में सीएम बसवराज बोम्मई ने कहा कि पेट्रोल डीजल के दाम को राज्य में भी कम किया जा सकता है। स्टेट टैक्स कम करने से केंद्र के मुकाबले राज्य की आर्थिकता को देखकर जल्द ही इस पर सोच विचार करके राज्य में पेट्रोल डीजल के दाम कुछ हद तक कम हो सकते हैं, कहा सीएम बसवराज बोम्मई ने। राज्य में आज से ऑनलाइन गैम्बलिंग गेम्स हुए बंद, सरकार ने दिया आदेश। राज्य सरकार की ओर से आदेश जारी किया गया है कि आज से ड्रीम 11 फर्स्ट गेम और सभी तरह के ऑनलाइन गैम्बलिंग से जुड़े ऐप और ऑनलाइन गैम्बलिंग के मनी ट्रांसफ़र के ऐप पर पाबंदी लगाई है राज्य सरकार ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।